नमस्कार, मैं विश्वजीत, फाउंडर ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया हूँ आज आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में हम उन सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे जिससे बिजनेस चलता है। इन सिद्धांतों में सबसे पहले हम सीखेंगे कौन सी चीजें हमें बिजनेस करने से रोक रही है, लोग क्या चाहते हैं और बिजनेस काम कैसे करता है। हम सब अपने जीवन में नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, रुतबा सब चाहते हैं, पर जब इन्हें पूरा करने के लिए हम कदम उठाते हैं तब एक अनजाना सा निराधार डर हमारे मन में कहीं से आ जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे यह डर हमारे अंदर आता कहां से है? चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है वह पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है। उसकी माँ उससे परेशान होकर कहती है, बेटा उधर मत जाना, उधर भूत है। जबकि ना तो उस भूत को उस माँ ने देखा और ना उसके बच्चे ने, फिर भी बच्चे के मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। समय के साथ बच्चा बड़ा होता है, भूत का डर तो उसके मन में कहीं छुप जाता है, पर अब उससे डर लगता है समाज का, कैरियर का, लोगों से मिलने का, अपने मान सम्मान का। और वो पढ़ाई भी इसी डर से करता है कि कहीं फेल ना हो जाए। फेल हो जाने पर लोग क्या कहेंगे, कैरियर कैसे बनेगा, अपने घर वालों का पोषण हम कैसे करेंगे, मान सम्मान की हानि होगी इत्यादि। पर क्या आपके नजर में ऐसे कोई सक्सेसफुल लोगों के नाम है जिन्होंने कभी गलती ही ना की हो और वे सक्सेसफुल भी है? अमिताभ बच्चन 17 फ्लॉप फिल्में देने के बाद अब वे मेगा स्टार बने हैं, जिनके आवाज की वजह से रेडियो में काम नहीं मिला, लोग इनकी आवाज में आज गाने सुनते हैं। रतन टाटा की नैनो कार नहीं चल पाई, इसके बावजूद उन्होंने 2 बड़ी विदेशी कार कंपनियों को खरीदा। अब्राहम लिंकन, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल के वजह से जान जाने वाली थी, अपने गलतियों को सुधार कर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दुनिया की सबसे बड़ी एडिक्शन कंपनी पेप्सी 2 बार दिवालिया हुई। वॉल्ट डिज्नी जब भी अपने कार्टून्स को बनाकर मैगजीन कंपनी को देते थे, उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता था। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, सदमे में चले गए वो, और आज वे मिकी माउस को बनाने वाले डिज्नी ग्रुप के संस्थापक हैं। थॉमस एडिसन 10,000 बार गलती करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक एम्प्लॉय की वजह से उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। पत्रकार ने उनसे पूछा, आपकी पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, अब आप क्या करने वाले हैं? थॉमस एडिसन ने कहा, मेरी सारी गलतियां थी जो आग में जल गई, अब हम नए तरीके से फिर से इसे बनाएंगे। बिजनेस में जो चीजें हमें करने से रोक रही है वे है अपने बिजनेस की चिंता कि हम यह नहीं कर सकते, मैंने बिजनेस के लिए कोई पढ़ाई नहीं की, मेरे पास तो बिजनेस की समझ ही नहीं है, अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो, मेरे पास साधन नहीं है। अरे साधन नहीं है तो जो है उसी से काम चला लेंगे। डर है पर अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और दूरदृष्टि को बढ़ाकर इन जोखिमों को कम कर लेंगे। और कौन सी चीजें हमें रोक रही है? कम पूंजी की चिंता। बहुत से लोगों को लगता है बिजनेस करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसों की जरूरत तो तब पड़ती है जब आप कोई सामान बना रहे हो, पर हमारी कंपनी सर्विस कंपनी है। इस कंपनी में पैसे लग चुके हैं, आपको पैसे नहीं लगाने, आपको तो बस कंपनी की इनकम से अपने मुनाफे कमाने हैं। इसके अलावे एक और चीज जो हमें रोक रही है वह है योजना की चिंता। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि किसी बिजनेस को करने के लिए एक परफेक्ट प्लान बनानी पड़ती है, पर आप जितनी भी ज्यादा तैयारी कर ले, रास्ते में आपको हमेशा बहुत सारे आश्चर्य मिलते रहेंगे। एक बार जब आप अपने डर को जीत लेते हैं तो आप संसार में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यह जानना आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करता है। आप अपना समय और ऊर्जा चिंताओं में खर्च ना कर इसे मूल्यवान चीजें बनाने, ज्यादा तरक्की पाने, ज्यादा पैसा कमाने, संसार बदलने, कस्टमर का ध्यान खींचने, ज्यादा ग्राहकों की सेवा और ज्यादा बिक्री करने पर लगाए। इसलिए डोंट फोकस ऑन द मल्टीपल थिंग्स, फोकस ऑन द मेन थिंग। हर सक्सेसफुल बिजनेस आपकी जरूरत की चीजें आप तक पहुंचाता है। लोग क्या चाहते हैं इसे समझ लेना ही बिजनेस को बड़ा करने का आधार है। जियो कंपनी ने इस बात को समझा कि लोगों को कॉल से ज्यादा डाटा की जरूरत है और आज जियो नंबर 1 पर है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आपकी सर्विस कस्टमर के कौन सी मुसीबत को खत्म कर रही है। इस बात को समझने के लिए आप सर्वे कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके लिए हमारी केवाईसी फॉर्म आपकी बहुत मदद करती है। लोग क्या चाहते हैं इस बात को जान लेने के बाद अब बारी आती है कस्टमर के मन में रुचि जगाने की, जिसे हम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग करें यह बताते हुए कि आपकी सर्विस किस तरह कस्टमर के मुसीबत को खत्म करने में सक्षम है। इसके लिए आप उन्हें डेमो दिखा सकते हैं या उन लोगों के फीडबैक दिखा सकते हैं जिन्हें आपके सर्विस से लाभ मिला हो। इसके बाद भी अगर आपके कस्टमर के मन में कोई डाउट है जो वह बता नहीं पा रहा, तो अब उसे जरूरत है हौसले की।
आप उन्हें कहे कि कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कि हम कंपनी के स्टाफ हैं। आप हमको अपना दोस्त समझकर बताइए कि इसके अलावा क्या कोई और बात है जो आपको कोर्स करने से अभी रोक रही है। फिर भी अगर आपका कस्टमर नहीं करना चाहता, तब लास्ट में आप यह कहकर अपने बातों को खत्म करें कि कोई बात नहीं, अगर आपको कभी कंप्यूटर, इंग्लिश, जॉब पाने में या बिजनेस करने में कोई दिक्कत आए, तब आप हमको बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। और हर सुबह गुड मॉर्निंग विश करते रहे। इस तरह के सेल्स के रिजल्ट डायरेक्ट सेल से काफी अच्छे आते हैं। हर बिजनेस लोगों को लाभ देकर ही फलता फूलता है। अगर आप लोगों के जगह खुद को लाभ पहुंचाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपका बिजनेस लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। अब समझते हैं बिजनेस काम कैसे करता है। धीमे चलकर, फीडबैक लेकर, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहकर और मुसीबतों की तैयारी कर। 90% बिजनेस 5 सालों में ही बंद हो जाती है। बाकी बचे बिजनेस के 90% आने वाले 5 सालों में बंद हो जाती है। 100 में से सिर्फ एक बिजनेस ही बड़ी होती है। किसी भी काम को सीखने और समझने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। 15 साल से ज्यादा तो आप एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब पाने के लिए स्कूल और कॉलेज अटेंड करते हैं। 6 महीने 1 साल में आप कैसे बिजनेस सीख सकते हैं। इसलिए बिजनेस करे लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। सीखते समझते हुए चले, लंबा चले। तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं। जब तक आप अपने बिजनेस के कमजोरियों को नहीं जानेंगे, आप उन्हें इम्प्रूव कैसे करेंगे। हर बड़ा बिजनेस खुद को इम्प्रूव करने के लिए अपने गलतियों को पहचानने में बहुत ध्यान देता है। अगर आपने फीडबैक में कहा यह तो बेकार है, तभी वे आपसे कारण पूछने लगेंगी। आपको बेकार क्यों लगा सर, बताइए। कोई अगर आपकी बुराई करता है तो वह आपके और आपके बिजनेस को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर रहा है। ऐसे लोगों को अपना आभार दीजिए। तो बताइए, क्या आप भी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए अपने गलतियों को पहचानने में ध्यान दे सकते हैं? यस, बहुत बढ़िया। पेन उठाइए और एक तरफ आप क्या कर सकते हैं और दूसरी तरफ आपसे क्या गलतियां हुई लिखना शुरू कीजिए। अब तक आपने लोगों की जरूरतें भी देख ली और अपनी कमियां भी देख ली। इसके बाद आप अपॉर्चुनिटी की तलाश करें। पता करते रहे कि कौन कौन से ऐसे मौके आने वाले हैं जो आपके बिजनेस को और बड़ा करने में आपकी मदद कर सके। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के सेल्समैन और लीडर्स, इनके पास बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। आप इन्हें आरसी का यह कोर्स ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें सेल्स टेक्निक सिखाने में मदद करेगी। आप लीडर्स को यह बता सकते हैं कि जब आप अपने टीम को ट्रेनिंग देते हैं तो एक ही ट्रेनिंग आपको बार बार देनी पड़ती है। इसमें आपका बहुत सारा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप हमारे आरसी का कोर्स अपने सेल्समैन को देते हैं तो वही सारी चीजें आप अपना बिना समय लगाए सिखा सकते हैं। मौके किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपको बस उन्हें ढूंढते रहना है। अब जो मौके आपके सामने आए हैं, जैसे मिस्टर एक्स नाम के एक लीडर से आपको बात करनी है, तो उनसे बात करने में आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, किन किन ऑब्जेक्शंस और ऑप्शंस को हैंडल करना पड़ेगा, उन ऑब्जेक्शंस और ऑप्शंस का सॉल्यूशन क्या होगा, इन सब की लिस्ट बनाने के बाद अपने सीनियर से जांच करवाएं। अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हैं तो अपने आसपास उन लोगों को रखें जो किसी प्रॉब्लम को सबसे अच्छी तरह से बताता है, क्योंकि उसी के जरिए इसके सुलझने की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। हो सकता है वो आपके सीनियर्स में से कोई हो या आपके टीम में से कोई हो। बिजनेस सिद्धांतों और तरीकों का मेल है। सिद्धांत उसे कहते हैं जो सिद्ध हो चुका है और अंत तक वही रहेगा, जिसका उपयोग आप बार बार करते हैं। और सिद्धांतों का उपयोग आप जिस ढंग से करते हैं उसे टेक्निक कहते हैं। सिद्धांतों को टेक्निक में बदलने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, मैनेजमेंट या लीडरशिप क्वालिटी विकसित करने के लिए आपको नॉलेज, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। जो बिजनेस कर्ज में काम करती है, उन बिजनेस मालिकों के अच्छे दिनों में मुनाफा बढ़ जाता है, लेकिन जरा सी भी मंदी बिजनेस को तबाही के कगार पर ला खड़ा करती है। बहुत ज्यादा कर्ज लेना या बहुत ज्यादा सामान ईएमआई पर खरीदना अपने जीवन को तबाह करने का सबसे तेज और आसान तरीका है। इसलिए कर्ज लेने से बचे। आज की क्लास में बस इतना ही। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। धन्यवाद।